ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। आइए समस्याओं का समाधान ऋषि चिंतन से के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न: जीवन साधना की चतुर्विध प्रक्रिया क्या है? जीवन साधना का प्रतिफल किस रूप में व कब मिलता है? जीवन साधना की चतुर्विध प्रक्रिया है: पहली, जीवन विकास में बाधक अवांछनीयताओं को, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उनको ढूंढ निकालना। दूसरा, कुसंस्कारों को, इन बुराइयों को हटाना। तीसरा, जो सत प्रवृत्तियां अभी अपने स्वभाव में नहीं हैं उनका अपने अंदर विकास करना। और चौथा, अपनी जो उपलब्धियां हैं, हमारे पास जो कुछ है उसको दूसरों के कल्याण के लिए दूसरों के साथ बांटना। इन 4 चरणों को आत्मचिंतन, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकास के नाम से पुकारा जाता है। जीवन साधना नकद धर्म है। इसके प्रतिफल प्राप्त करने के लिए लंबे समय की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। इस हाथ दे उस हाथ लेकर नकद सौदा इस मार्ग पर चलते हुए हर कदम पर फलित होता रहता है। जिस प्रकार एक कदम आगे बढ़ने पर मंजिल की दूरी उतनी फुट कम होती है, साथ ही जो पिछड़ापन था वो पीछे छूटता जाता है, इसी प्रकार जीवन साधना यदि तथ्यपूर्ण, तर्क संगत और विवेकपूर्ण स्तर पर की गई हो तो उसका प्रतिफल 2 रूपों में हाथों हाथ मिलता है। एक तो संचित पशु प्रवृत्तियां, कुसंस्कारों का अभ्यास छूटता है। वातावरण की गंदगी से अपने ऊपर चढ़े हुए कषाय कल्मश घटते हैं। और दूसरा लाभ ये होता है कि नर पशु से नर देव बनने के लिए जो प्रगति करनी चाहिए वो सही रूप में बन पड़ती है। स्वयं को अनुभव होता है कि हमारा अपना व्यक्तित्व उच्च स्तरीय बन रहा है। उत्कृष्टता और आदर्शवाद दोनों ही उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं। ज्यों-ज्यों व्यक्तित्व उच्च स्तरीय बनता है, मन शांत होने लगता है, चिंतन, कर्म सभी सात्विक होने लगते हैं। यही है वो उपलब्धियां जिसे जीवन की सार्थकता, सफलता एवं मनुष्य में देवत्व का प्रत्यक्ष अवतरण कहते हैं। तत्व ज्ञान की भाषा में इसी को ईश्वर प्राप्ति, भव बंधनों से मुक्ति, परम सिद्धि अथवा स्वर्ग सोपान में प्रविष्टि कहा जाता है। इन सहज उपलब्धियों से वंचित इसीलिए रहना पड़ता है कि न तो जीवन साधना का दर्शन ठीक तरह से समझा जाता है और न ही उसका सही तरह से अभ्यास किया जाता है। प्रश्न: मनुष्य जीवन की सही दिशा और सच्ची साधना क्या है? उत्तर: साधना का अर्थ है असंतुलित को संतुलित बनाना, अनगढ़ को सुगढ़ बनाना, डगमगाते लड़खड़ाते सुविधा के लोभ में सुपथ को छोड़ने को तैयार जीवन को संभालने के लिए प्रखर पुरुषार्थ करना ही डगमगाते लड़खड़ाते सुविधा के लोभ में सुपथ को छोड़ने को तैयार जीवन को संभालने के लिए प्रखर पुरुषार्थ करना, मेहनत करना, अभ्यास करना ही साधना है। तथा कथित सभ्यता की होड़ में लगे जीवन को संस्कारवान बनाना साधना है। नश्वर सुख के पीछे भागते भ्रमित मनुष्य को परमार्थ परायणता, सेवा से झलकते आनंद निर्झर की शीतल अनुभूति प्राप्ति की ओर मोड़ देना साधना है। साधना वो होती है जिससे वातावरण आनंद और प्रेममय बन जाता है। साधना जहाँ होती है वहाँ ईमानदारी और प्रामाणिकता मूर्तिमान हो जाती है। ऐसी साधना कर्मकांडों से नहीं, आंतरिक पवित्रता, विशुद्ध प्रेम, भावना, स्वार्थ त्याग आदि सद्गुणों के पोषण और विकास से होती है। साधना कठिन होती है क्योंकि हमें अपनी कमियों का अध्ययन करना होता है, उन्हें समझना पड़ता है और फिर उनको हटाने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। हम ही कपड़ा हैं,
हम ही धोबी हैं और हम ही रंगरेज हैं। ये स्थिति साधक के लिए बड़ी कठोर होती है। ये कार्य हमें अपने नियमित जीवन में करना चाहिए। आवश्यकता है साधना के नाम पर पलने वाले भ्रमों में न उलझकर व्यक्ति की प्रत्येक प्रवृत्ति को, नित्य जीवन की सहज क्रियाओं को साधनामय बनाए। हम ये न सोचें कि 1-2 घंटे की पूजा पाठ साधना है, नहीं, बल्कि साधना तो हमेशा चलती रहती है। और कामों के साथ हमें खुद को साधना है, अपनी कमियों को देखते रहना है और उन्हें दूर करने का प्रयास करते रहना है। जब तक ये जीवन है तब तक ये प्रयास करते रहना है। जिस दिन इस सहज प्रक्रिया से सहज जीवन विकसित होगा, उस दिन संसार का दूसरा ही रूप होगा। प्रश्न, साधनात्मक पुरुषार्थ में मुख्य रूप से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, साधनात्मक पुरुषार्थ में पहला, उपासना का नियमित और निश्चित होना। दूसरा, व्यक्तित्व में पवित्रता एवं प्रखरता का समावेश बढ़ना। और तीसरा, तपश्चर्या की संयम एवं सेवा शर्तों को पूरा किया जाना। ये 3 चरण हैं। साधक इन्हीं के सहारे इतना सशक्त बनता है कि अंतराल से सिद्धियों का उभार, संसार से सम्मान, सहयोग और अदृश्य जगत से दैवीय अनुग्रह की विद्युत वर्षा होने लगती है। उपासना में सप्ताह में 1 दिन अस्वाद, ब्रह्मचर्य एवं मौन की संयम साधना पर जोर दिया गया है। साथ ही नव सृजन के लिए अंशदान की उदारता बरतने में निष्ठावान रहना चाहिए। चाहे तो अंशदान, समयदान या फिर ज्ञान दान करें। इन्हें तपश्चर्या की नीति अपनाने का अंगुली निर्देशन समझा जाना चाहिए। इन्हें मात्र काम की तरह पूरा नहीं करना चाहिए, बल्कि भावना के साथ तपस्वी जीवन के लिए आधारभूत सिद्धांत समझा जाना चाहिए और निरंतर ये प्रयत्न चलना चाहिए कि ये हमारे व्यक्तित्व के अंग बन जाएं। प्रश्न, आत्मचिंतन का क्या अर्थ है और इसके अंतर्गत क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? उत्तर, आत्मचिंतन का अर्थ है अपनी समीक्षा करना। इसमें अपने आप के गुणों एवं दोषों को ढूंढ निकालने एवं वर्गीकृत करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। प्रयोगशालाओं में पदार्थों का विश्लेषण, वर्गीकरण होता और देखा जाता है कि इस संरचना में कौन कौन से तत्व मिले हुए हैं। रोगी की स्थिति जानने के लिए उसके मल, मूत्र, ताप, रक्त, धड़कन आदि की जांच पड़ताल की जाती है और निदान करने के बाद ही सही उपचार बन पड़ता है। आत्मचिंतन, आत्म समीक्षा का भी यही क्रम है। इसके लिए अपने आप से प्रश्न पूछने और उनके सही उत्तर ढूंढने की चेष्टा की जानी चाहिए। मान लीजिए हमें किसी ने कुछ कहा और फिर हमें गुस्सा आ गया। हमें इसकी समीक्षा करना चाहिए। क्या जरूरी था कि हम उस व्यक्ति की बात पर क्रोध करते? हमें क्रोध क्यों आया? हम उसका उत्तर शांतिपूर्वक भी तो दे सकते थे। इस तरह से हमें अपने कार्यों की, दूसरों के प्रति अपने व्यवहार की समीक्षा करनी चाहिए। अपने आप से प्रश्न पूछने चाहिए कि हमने इस तरह से व्यवहार क्यों किया। अगर ये व्यवहार हमारे साथ कोई और करता तो हमें कैसा लगता? हम जिन दुष्प्रवृत्तियों के लिए दूसरों की निंदा करते हैं, उनमें से कोई अपने स्वभाव में तो नहीं है। जिन बातों के कारण हम दूसरों से घृणा करते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं, क्या वो बातें हम में भी तो नहीं है? जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए नहीं चाहते, क्या वैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ तो नहीं करते? जो उपदेश हम दूसरों को देते रहते हैं, क्या वैसे उपदेश, वैसा आचरण हमारे जीवन में है, हमने उतारा है? जैसी प्रशंसा और प्रतिष्ठा हम चाहते हैं, क्या वैसी विशेषताएं हम में हैं? इस तरह का सूक्ष्म आत्मनिरीक्षण स्वयं व्यक्ति को करना चाहिए और अपनी कमियों को ढूंढना चाहिए। प्रश्न, क्या सांसारिक जीवन को यथास्थिति में छोड़कर अपने आप में बिना कोई बदलाव लाए बिना हम आत्मिक स्तर तक पहुंच सकते हैं? उत्तर, नहीं, ये संभव नहीं है। पुराने ऋषि मुनियों ने भी
उच्च स्तरीय अध्यात्म में छलांग नहीं लगाई थी। उन्होंने भी पहले अभ्यास द्वारा अपने जीवन को, अपने चिंतन को परिष्कृत किया था, पवित्र किया था और फिर क्रम से उस आत्मिक जीवन में उच्च साधना के लिए पहुंचे थे। ये नियम था कि पहले बाह्य जीवन में, सांसारिक जीवन में व्यवहारिक अध्यात्म का समावेश करके उसे सुख शांतिमय बनाया जाए। इस प्रयत्न में जो भी पुण्य परमार्थ अथवा पूजा उपासना अपेक्षित है उसे करते रहा जाए। लौकिक जीवन को सुविकसित एवं सुसंस्कृत बना लेने के बाद ही आत्मिक अथवा अलौकिक जीवन में प्रवेश किया जाए। जीवन यापन की वह विधि ही जीवन जीने की कला है, जिसके द्वारा हम स्वयं अधिकाधिक सुखी, शांत और संतुष्ट रह सकें, साथ ही दूसरों को भी उसी प्रकार रहने में सहयोगी बना सके। और यही वह प्रारंभिक अध्यात्म है जिसके द्वारा जीवन निर्माण होता है और आत्मा की सूक्ष्म अध्यात्म साधना का पथ प्रशस्त होता है। हम सबको इसी सरल एवं साध्य अध्यात्म को लेकर क्रम से आगे बढ़ना चाहिए। उल्लंघन करने वाले कभी सफलता के अधिकारी नहीं बन सकते। पहली कक्षा से सीधे कॉलेज में जाना संभव नहीं है। लौकिक जीवन की निकृष्टता, घटियापन आत्मिक जीवन के मार्ग में अवरोध सिद्ध होता है। सहसा आदि से अंत पर कूद जाने का प्रयत्न करना एक ऐसी असफलता को आमंत्रित करना है जिससे न तो ठीक से जीवन जिया जा सकता है और न उच्च स्तरीय साधना को अपनाया जा सकता है। प्रश्न: साधना द्वारा कोई तो उच्च स्थिति तक पहुंच पाता है और कोई कुछ भी लाभ नहीं उठा पाता। इसके क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर: इसका कारण ये है कि एक व्यक्ति उच्च भावना स्तर के साथ, शुद्ध चरित्र के साथ, श्रद्धा और विश्वास के साथ, एकाग्रता और निष्ठा के साथ साधना क्रम में संलग्न होता है। उसे अपने लक्ष्य की वास्तविकता पर पूर्ण विश्वास है, साधना की महत्ता और शक्ति के प्रति अटूट श्रद्धा धारण किए हुए है, इष्ट की प्राप्ति के लिए प्राणपण से लगा है। जो नियम संयम आवश्यक है उन्हें बिना संकोच के पालन करता है। सत प्रयत्नों की तुलना में प्रस्तुत कठिनाइयों को तुच्छ समझता है, हमेशा अपने लक्ष्य का ही ध्यान रखता है और अथक प्रयत्न के साथ, धैर्य के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, साहस के साथ कदम बढ़ाता चलता है। फल कब मिलेगा ये नहीं सोचता, वरन साधना को ही इतना प्रिय बना लेता है कि वो स्वयं एक वरदान प्रतीत होती है। मन बुद्धि की पवित्रता से प्राप्त होने वाली प्रसन्नता एवं आत्म तृप्ति को ही वो एक महत्वपूर्ण सिद्धि मान लेता है। इस मनोभूमि के साधक के लिए सिद्धि सुनिश्चित है, उसके प्रयत्न असफल हो ही नहीं सकते। ऐसे मनोभूमि के व्यक्तियों ने आध्यात्मिक जीवन का आनंद लिया है और अपने सत प्रयत्नों का समुचित लाभ पाया है। इसके विपरीत उथली मनोभूमि के साधक जप, भजन, पाठ, व्रत, उपवास करते भी हैं, पर वो सब कुछ होता है आधे अधूरे मन से या फिर दिखावा आडंबर के लिए। उनके मन में ये शंका और अविश्वास बना रहता है कि कुछ सत्परिणाम मिलेगा भी कि नहीं, नियमितता भी नहीं रहती और न ही निष्ठा होती है। जब जितना बन पड़ा कर लिया, नहीं बन पड़ा छोड़ दिया। जिन नियमों संयमों का पालन आत्मबल की वृद्धि के लिए आवश्यक है, उसके बारे में मन में नाना प्रकार के कुतर्क करता रहता है। अरे इस झंझट की क्या जरूरत, ये अडंगा तो बेकार का है, इन विधि विधानों से क्या लाभ। श्रद्धा और विश्वास के अभाव में बेगार की तरह इस भार को उतारा जाता है। 10 दिन होने भी नहीं पाते कि पर्वत के समान कामनाओं की पूर्ति का वरदान और अष्ट सिद्धि नवनिधि की ललक बेचैनी का रूप धारण कर लेती है। अभी ये नहीं मिला, अभी वो नहीं मिला, अभी कुंडलिनी नहीं जागृत हुई, अभी भगवान के दर्शन ही नहीं हुए, इतने दिन हो गए और कब तक करें। ये सब बातें सोचने लगते हैं। असंतोष पड़ता है, साथ ही अविश्वास भी। फिर उपेक्षा आरंभ होती है और उसका अंत साधना के परित्याग के रूप में देखा जाता है। आज के लिए इतना ही।
अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।